मेरे चैनल भिवा टेक्निकल में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे द बेस्ट मोबाइल फ़ोन अंडर 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपये के अंदर आपको कौन से फ़ोन्स अच्छे मिल सकते हैं। मैं करीब 3 फ़ोन आपको बताऊंगा, 3 मोबाइल फ़ोन्स। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर बैकग्राउंड में चिड़िया की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी कुत्ते की भी आई। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो स्टार्ट करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। तो नंबर 3 पे जो फ़ोन है उसका नाम है Redmi 9 Xiaomi की तरफ से। और एक बात मुझे पसंद नहीं है कि पिछली बार Redmi 8 जो रिलीज़ हुआ था उसके तहत हमें USB Type-C पोर्ट देखने के लिए मिल गया था चार्जिंग के लिए। लेकिन इस बार जो Redmi 9 जो लॉन्च हुआ था 2020 में, तो उसके अंदर हमें माइक्रो USB पोर्ट देखने के लिए मिलता है। यानी कि कमाल की बात है, Redmi 8 में आपने Type-C पोर्ट दे दिया Xiaomi, और Redmi 9 में आपने माइक्रो USB पोर्ट दे दिया। तो ये काफ़ी गलत बात की, इसमें भी Type-C पोर्ट देना चाहिए था। और अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर हमें 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Helio G35 प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि गेमिंग वगैरह आप करोगे तो ठीक ठाक चल जाएंगी। हेवी गेम्स अगर आप लगाओगे तो वो इतनी अच्छी नहीं चलेंगी। आपको स्मूथनेस जो मिलता है गेमिंग खेलते वक्त वो आपको नहीं दिखेगा। बाकी आप मल्टीटास्किंग करते रहोगे, वीडियोस वगैरह देखोगे यूट्यूब वगैरह पे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक ठाक प्रोसेसर इसे मैं कह सकता हूँ। आपको इसके अंदर 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। 5000 mAh की बैटरी बहुत ही ज़्यादा होती है, और 10,000 प्राइस के अंदर हमें इतनी अच्छी बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। और हमें 10 वोल्ट का चार्जर इसके साथ मिल जाएगा। 10 वोल्ट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और 5000 mAh बैटरी होने के कारण आपको बैटरी लाइफ भी बहुत ही बढ़िया मिलेगी। अगर हम कैमरे की बात करें तो आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर बात करें प्राइस की तो आपको 8,999 रुपये में ये आराम से मिल जाएगा। और EMI UI भी देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन ये Xiaomi का प्रोडक्ट है, आप ध्यान में रखना। तो इसमें आपको एड जो है ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे, तो बर्दाश्त कर लेना। लेकिन एड्स अगर नहीं होते तो और भी अच्छा होता। और नंबर 2 पे जो फ़ोन है उसका नाम है Realme Narzo 10 है। इसमें भी हमें 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Helio G70 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि Redmi 9 से बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर हमें देखने के लिए मिल जाता है G70। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। गेमिंग वगैरह भी आप इसमें आराम से कर सकते हो। हेवी गेम भी आप इसमें स्मूथली खेल पाओगे। इसमें हमें 2 वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, 3GB रैम 32GB वेरिएंट, और एक है 4GB रैम 64GB वेरिएंट। इसके कारण हमें अच्छा बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल जाता है। अगर कैमरे की बात करें तो आपको इसके अंदर ट्रिपल कैमरा देखने के लिए मिल जाते हैं। 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा है, और 5 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 3GB रैम 32GB वेरिएंट 8,999 रुपये, 4GB 64GB की प्राइस है 9,999 रुपये। तो इन दोनों वेरिएंट में से आपको जो भी पसंद है वो आप ले सकते हो। तो Realme Narzo 10 मेरे हिसाब से अच्छा फ़ोन है 10,000 रुपये के अंदर। आपको प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। नंबर 1 पे जो फ़ोन है उसका नाम है Moto G7 Plus। मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा है फ़ोन। 10,000 रुपये के अंदर आपको बहुत ही अच्छे प्रोसेसर और आपको कैमरा देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर बात करूँ डिस्प्ले की, इसके अंदर भी हमें 6.5 इंच का डिस्प्ले HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। अगर प्रोसेसर की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 460 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि गेमिंग वगैरह आप अच्छे से कर पाओगे, मल्टीटास्किंग वीडियोज़ देखना, ये डेली के जो काम है आप आराम से कर पाओगे। अगर रैम की बात करें तो 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और अगर हम बैटरी की बात करें तो आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएंगी। और अगर कैमरे की बात करें तो आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा गाइस, 48 मेगापिक्सल का, और +2 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी बात की मोटोरोला ने 10,000 प्राइस के अंदर हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जिसके कारण आप अच्छी खासी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो है निकाल पाओगे। अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे कि आप ठीक ठाक सेल्फी भी निकाल पाओगे। और अगर हम प्राइस की बात करें तो ये मिलेगा आपको 9,499 रुपये में, करीब 9,500 रुपये में आपको ये फ़ोन देखने के लिए मिल जाएगा। तो सभी फ़ोन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके चेक कर सकते हो। प्राइस ऊपर नीचे भी हो सकता है। कैसे लगे आपको ये 3 मोबाइल फ़ोन्स? आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। 10,000 रुपये के अंदर मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये 3 फ़ोन। मैंने आपको बताया कि आप ये फ़ोन ले सकते हो। तो ठीक है, बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।